न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, चैप्टर 2 क्लास 7। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इसमें कि एनिमल्स न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। अब न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके हैं कि भाई प्लांट्स कैसे लेते हैं, उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं या दूसरे एनिमल्स ह्यूमंस को प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ये वही सब लिखा हुआ है। तो उसके बाद ये लिखा हुआ है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इट्स इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि एनिमल न्यूट्रिशन जो होता है वो इंक्लूड करता है न्यूट्रिएंट्स को जो इनटेक कर सकती है बॉडी एंड यूटिलाइज कर सकती है। तो अब ना क्या चीज़ है कि इसमें बात हो रही है कि द कंपोनेंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट बनता है तो कार्बोहाइड्रेट तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है कि जिस चीज़ को आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, डाइजेस्ट कर सकती है, सॉरी। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और सिंपलर सब्सटेंस में क्या फ़र्क होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम कंज्यूम करते हैं, उसकी डाइजेशन होती है और हम तो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, और जब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है तो वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब जब हमारी बॉडी में हो जाता है खाना, तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में खाना जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब तो ये प्रोसेस है ना जो डाइजेशन का, ये कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर का, दैट्स कॉल्ड डाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में जो ग्रीन सब्सटेंस खाते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल खाते हैं, तो उनकी बॉडी में क्या फ़र्क होता है। तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 मार्क वाले एग्जाम में, वैसे भी आ जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स बनती हैं आजकल तो वैसे भी यूपीएससी में और एसएससी वगैरह में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेकिन अब हम देखते हैं मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हमारी डिफरेंट वेज से खाते हैं। जैसे पहला वे क्या है? बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर। नेक्टर मतलब जूस पीती हैं फ्लावर से लेके, हमिंग बर्ड्स और बीज। ठीक है, दूसरा है इन्फेंट्स जो होते हैं ह्यूमन या कुछ एनिमल्स के, वो मदर्स के ऊपर फीड करते हैं, फीड मतलब दूध पीते हैं उनका। तीसरा होता है स्नेक्स लाइक पाइथन्स, वो पूरे के पूरे एनिमल को प्रे, जिसको वो खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रे। ठीक है, जो उनका शिकार है। ठीक है, उसको पूरे का पूरा निगल जाते हैं। चौथा है इक्वेटिक एनिमल्स, जो some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। ठीक है, तो जिसे zooplankton और phytoplanktons बोलते हैं। तो ये अभी नहीं है, यहाँ पे आगे आएगा, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कर रहे हैं स्क्रैपिंग, चूइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वॉलिंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग। ये सब अलग अलग तरीके से हम अपने फूड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब देखो एक अमेजिंग फैक्ट बता रखा है इन्होंने स्टारफिश का। स्टारफिश कौन किस पे फीड करती है? स्टारफिश करती है हार्ड शेल। शेल वाले जो एनिमल्स नहीं होते जिनके ऊपर कवरिंग होती है कैल्शियम का, जो हार्ड शेल होता है वो किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, उसके बाद क्या करता है ये जो स्टारफिश होती है? अपना स्टमक बाहर निकालती है। ठीक है, स्टमक बाहर निकालती है माउथ के थ्रू, और माउथ के जाके उसको खा के आती है और फिर स्टमक को अपने माउथ के अंदर लेके जाती है डाइजेस्ट करने के लिए। सो इट्स एन अमेजिंग फैक्ट कि इस तरीके के भी स्ट्रक्चर्स हैं। दैट्स हाउ नेचर वर्क्स। ठीक है, अपना सिस्टम निकाल ही लेता है। अब बात करते हैं भाई डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस के इन्होंने पार्ट्स दे रखे हैं कि भाई ये पार्ट्स हैं। ठीक है, तो कैनाल जो है अपनी, जो पूरी कैनाल मतलब माउथ टू एनस, मतलब जहाँ से हम एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट का मतलब होता है जहाँ से हम वेस्ट अपना निकालते हैं, दैट्स एनस। ठीक है, तो वहाँ तक कंपार्टमेंट्स जो हैं हमारे, इन्होंने डिवाइड करके, बक्कल कैविटी मतलब अपना मुंह। ठीक है, फूड पाइप है ईसोफेगस, ईसोफेगस बोलेंगे। ठीक है, ईसोफेगस। ठीक है, फूड पाइप और ईसोफेगस जो हमारे माउथ से स्टमक को कनेक्ट करती है। फिर आता है हमारा स्टमक। ठीक है, स्टमक से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के थ्रू बाहर जाता है। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। ठीक है, एलिमेंट्री पूरे के पूरे ट्रैक को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली जब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आप बॉडी में डाइजेस्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, जो इनर वॉल है स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, उस पर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, माउथ में भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी ग्लैंड्स होते हैं, लीवर, पेनक्रियाज। ठीक है, जब डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, तो डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को या सब्सटेंसेस को सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में। ठीक है, और उसको बोलते हैं फिर हमारा जो कम्प्लीटली वर्क करता है, दैट्स अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ बात क्या की हमने बात की है भाई कि हमारा खाना है, हमने खाना लिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था हमारा C6H12O6।
इसको सिंपलर बना लिया। सिंपलर मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं H2O बन गया, CO2 बन गया। ठीक है, CO2 जो हमारी बॉडी से निकल जाती है एज ए गैस की फॉर्म में। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल तो बन गया। अब सिंपल बनने में जो जो एक्टिविटीज हुई हैं, जो स्टेप्स इंक्लूड हुए हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन को करने वाला सिस्टम, दैट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। अब ये बात होगी। अब उसके बाद हमने बात करनी है बक्कल कैविटी। ये जो हमारे माउथ में होती है, जैसे माउथ वाला पार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड बक्कल कैविटी। उसके हमारे जो टंग होती है ना नीचे वाली, जो यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, जहाँ से स्लाइवा आता है। ठीक है, जो हमारी ये वाली नेक को बोल रही हूँ, बक्कल कैविटी को स्टमक को ज्वाइन करती है, उसे बोलते हैं ईसोफेगस या फूड पाइप। ठीक है, इसे फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद लीवर के साथ होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे होता है पेनक्रिया। ये दोनों के दोनों, गॉल ब्लैडर और पेनक्रिया, क्या करते हैं? एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज दिस वन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन से मूव करके यहाँ रेक्टम में स्टोर होता है, एंड देन एनस के थ्रू बाहर। ठीक है, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब माउथ एंड बक्कल कैविटी को जो फूड को अंदर लेके जाने वाला प्रोसेस होता है, जो जिसे खाना कहते हैं बेसिकली। ठीक है, फूड का माउथ के अंदर जाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। मतलब इन एंड आउट होता है ना, इन का मतलब अंदर जाना, इंजेशन होना। ठीक है, विच चू फूड, टीथ से तोड़ते हैं। ठीक है, मैकेनिकली जो हम कहते हैं ना, खाने को अच्छे से चबाओ, वो इसलिए भी बोलते हैं कि जो स्लाइवा होता है वो खाने के साथ मिक्स करता है। और स्टार्च जो होता है ना हमारा, स्टार्च का जो ब्रेक डाउन होता है वो माउथ में, बक्कल कैविटी में, माउथ नहीं बोलेंगे अभी से, हम क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी में टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब टीथ होते हैं हमारे। टीथ हमारे क्या करते हैं? पूरा सॉकेट गम होते हैं। ठीक है, इन टीथ के हमारे पास नाम भी होते हैं। पहले हमारे जो आते हैं मिल्क टीथ आते हैं, फिर हमारे 6, 7, 8 की उम्र में जब दांत टूटते हैं, दूध वाले दांत जिन्हें बोलते हैं, वो टूटते हैं। जब दूसरे आते हैं, दैट्स द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। अब 4 तरह के दांत होते हैं हमारे। We see it as 4, 2, 4, 6, 4, 2, 4, 6। ये अपर है, अपर जो है, ये लोअर जो है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? पहले इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये है हमारा माउथ का जो स्ट्रक्चर है, टीथ्स के जो हमारे टाइप है। ठीक है, जो सबसे 4 आगे वाले होते हैं, दैट्स कॉल्ड इंसीजर्स। ठीक है, उसके बाद होते हैं जो कैनाइन, जो कुत्तों और शेरों के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। देन वी हैव प्रीमोलर्स, 4 प्रीमोलर हैं और 6 हमारे पास मोलर्स हैं। ठीक है, तो अब इनको काउंट करोगे तो आप 32 दांत होते हैं ना, सुनने में तो यही आता है, लेकिन हमारी लास्ट वाली मोलर्स नहीं होती है हमारे पास। ठीक है, तो 6, 4, 10, 2, 12, 16 ऊपर है, 16 नीचे, 16 दूनी 32, 16 2 32, हो गए 32 दांत पूरे। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टीथ्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम स्लाइवरी ग्लैंड। मैंने बताया जो सिक्रीट करता है माउथ में स्लाइवा। तो एक्शन क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है हमारा स्लाइवा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द स्लाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, स्लाइवा क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करना शुरू करता है शुगर में। टंग जो है हमारी वो क्या, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, जो कहाँ से अटैच है? बक्कल कैविटी से अटैच है। ठीक है, आगे से फ्री है लेकिन पीछे से अटैच है, जो हर डायरेक्शन में आगे से मूव कर जाती है। तो क्या इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इट मिक्सेस स्लाइवा विद फूड ड्यूरिंग चूइंग एंड हेल्पिंग इन स्वॉलोइंग फूड। स्वॉलोइंग का मतलब होता है खाने को निगलना, चूइंग का मतलब होता है चबाना। ठीक है, तो स्लाइवा को मिक्स करने में काम आती है फूड के साथ, जब हम उसे चू कर रहे होते हैं, और हेल्प करती है क्योंकि उसे वो वेट कर देते, तो स्वॉलो करना आसान हो जाता है। ठीक है, फूड वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। ठीक है, डिफरेंट टेस्ट को हम एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है,
स्वीट्स एंड टूथ डिके, अब ये कैसे काम करता है? नॉर्मली जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं माउथ में वो हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए, लेकिन हम अगर दांत अपने साफ ना करें कुछ खाने के बाद तो वहाँ पे जो ग्रोथ होती है बैक्टीरियाज की वो क्या करती है, वो शुगर को ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट लेफ्ट ओवर्स में, ठीक है, जो हमारे गम्स में प्रेजेंट होती है ना, जो खाया है हमने उसका स्टार्च, उसको शुगर में कन्वर्ट करने लग जाता है सलाइवा। जब उसको शुगर में कन्वर्ट करता है ना तो जो बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं तो वो क्या करते हैं, एसिडिक हो जाता है एक टाइम के बाद। तो उससे टूथ डिके मतलब दांतों का कमजोर होना, दांतों में दर्द होना, ठीक है, ये सब कुछ होने लग जाता है। मीठा, मीठा इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट ना, मीठा भी तो कार्बोहाइड्रेट है। सो यही है कि वी शुड वॉश आवर माउथ, रिंस आवर माउथ, रिंस मतलब उससे मैं पानी एक बार निकाल लो मुंह से, ठीक है, आफ्टर एवरी मील, उससे टूथ डिके नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे बात हुई है कि हमारे पास डिफरेंट रीजन है टंग के, जहाँ पे हमें यहाँ पे अलग टेस्ट, अलग हमारे टंग के यहाँ पे हमें अलग टेस्ट महसूस होता है, टेस्ट बर्ड्स हमारी अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम फूड पाइप के, इसोफेगस की। अब खाना हमने सॉलो कर लिया है, फूड पाइप से पास करके खाना कहाँ जाएगा, नेक से होता हुआ कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर, ठीक है। इसोफेगस का काम क्या है, फूड में कैनाल का काम करती है इन बिटवीन बक्कल कैविटी एंड स्टमक। तो फूड हमारे नेक से होते हुए स्टमक में जो आता है वो किसके थ्रू आता है, इसोफेगस के थ्रू आता है, ठीक है। फूड इज पुश डाउन द मूवमेंट, अब फूड पाइप में एक मूवमेंट होती है, ठीक है, जो हमारी मूवमेंट पुश डाउन, हमारे जो यहाँ पे ऐसे ऐसे मसल्स होती हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं, जिसकी वजह से हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमेशा खाना बाहर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हमारी मसल्स होती है जो खाने को नीचे लेके जा रही हैं, ठीक है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश डाउनवर्ड्स, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम इनको विलाइज बोल देते हैं, जो खाने को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करती है। एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट, रिकॉल द इंस्टेंस एंड वॉमिटिंग जब हम करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, आपको लगता है कि सारा खाना बाहर आ गया है ना, तो वो एक मूवमेंट है, वो एक एलिमेंट्री कैनाल में एक डाउनवर्ड मूवमेंट के अपोजिट जब कुछ हो रहा होता है ना, तो हमारी बॉडी फूड एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। अब स्टमक क्या है, स्टमक एक थिक बैग है, ठीक है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है जो थिक वॉल्ड है, ठीक है, जिसकी शेप जे जैसी है, फ्लैट एंड जे, सबसे वाइडेस्ट पार्ट मतलब चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो फूड पाइप से फूड रिसीव करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है, ठीक है। इनर लाइनिंग जो है स्टमक की, वो क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एंड डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग की, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपकी बॉडी को उसको स्टमक को जला ना दे, स्टमक की लाइनिंग को, तो म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एसिड किल्स बहुत सारे बैक्टीरिया जो आपके खाने के साथ एंटर करते हैं, ठीक है, उनको किल करने का काम करता है एसिड, और फूड को एसिडिक बनाता है, उसका जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाता है, ताकि उसके ऊपर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो एक्ट कर सके और ब्रेक डाउन कर सके प्रोटीन को इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा हाईली कॉइल्ड होती है और सबसे लंबा पार्ट होता है, ठीक है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज, जो जूस हैं सिक्रीट होते हैं, लीवर से भी आता है और पेनक्रियाज से भी आते हैं, ठीक है। लीवर जो है हमारा रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है, ठीक है, जिसका अपर पार्ट जो है एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, मतलब अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, मतलब कि हमारे स्टमक के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड पे कह सकते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर हमारी बॉडी का, एंड सिक्रेट बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, बॉल ग्लैडर में, ठीक है। एंड बाइल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन फैट, बाइल जूस का क्या काम होता है, फैट को डाइजेशन कराना। और पेनक्रियाज का क्या काम होता है, पेनक्रेटिक जूस जो है वो किस पे एक्ट करते हैं, कार्ब्स पे भी, फैट पे भी, प्रोटीन पे भी, चेंज करते हैं इनको सिंपलर इनटू सिंपलर फॉर्म्स, ठीक है।
Partially, the food digested from now reach the lower part of the intestine, where intestinal juice complete the digestion of the component. अब क्या है कि सारे के सारे juices जो हैं वो लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में जा चुके हैं, ठीक है। अब खाना जो है वो डाइजेस्ट कम्प्लीटली हो चुका है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूट चुके हैं, कार्ब्स टूट चुके हैं शुगर और ग्लूकोज में, फैट टूट चुका है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन टूट चुका है अमीनो एसिड्स में। एब्जॉर्प्शन का जो काम है, जो मैंने कहा था ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उन्हें विलाय बोलते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि खाना जो डाइजेस्ट हुआ है वो आपकी ब्लड वेसल्स में चली जाए इंटेस्टाइन के थ्रू, दैट फ्रॉम द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि जिन्हें हम बोलते हैं विलाय, एक को विलस बोलते हैं, जो सिंगुलर वैसे प्लूरल में इट्स कॉल्ड विलाय। विलाय करती हैं सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव फूड का, डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। उसका एक नेटवर्क होता है, पहले मान लो ये हमारी इंटेस्टाइन की, दिस इज इंटेस्टाइनल लाइनिंग, ये विलाइज हमारी, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। पहले स्मॉल वेसल्स में स्मॉल वेसल्स होती हैं, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ स्मॉल वेसल्स होता है, और फिर ये लार्ज वेसल्स में ऐसे मूव करती हैं, ठीक है। ब्लड जो फूड को ऐसे एब्जॉर्ब करके आगे मूव करती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वेयर इट इज यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। अब ये एसिमिलेशन क्या हुआ कि द एब्जॉर्ब सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो गया ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वेयर इट इज यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज protein required by the body is called assimilation. In cells, glucose break down into help of oxygen and carbon dioxide and water and release energy, and food that remain undigested and absorbed enter into the assimilation. क्या होता है कि जहाँ जिस मान लो प्रोटीन की जहाँ ज़रूरत थी, वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है बॉडी की, तो एसिमिलेट हो गया वहाँ पे उस पोर्शन ऑफ द बॉडी पे। अब बात ये क्या कर रहे हैं कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रिलीज कर रहा है एनर्जी, लेकिन हो कहाँ रहा है, सेल के अंदर ना। सेल ब्लड सेल बोल लो या लिम्फ्स के सेल बोल लो, किसी के भी सेल बोल लो, डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड कहाँ एंटर कर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और एग्जिट इंजेशन, पहले हमने इंजेशन पढ़ा था, इन और बाद में होता है एग्जिट, तो इजेशन होता है जब भी कोई चीज़ बाहर निकलती है, दैट्स कॉल्ड इजेशन। द रिमेनिंग वेस्ट इन स्टोर इनटू रेक्टम एंड रिमेन सेमी सॉलिड फीसेस एंड एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम बाहर आ जाता है। अब मेरी बात सुनो, अब इसको तुमने देख लिया एक बार, अब इसको दोबारा देखो, अब पूरे चैप्टर को दोबारा देखो 2 मिनट के लिए। ये है हमारा माउथ। माउथ में क्या है, माउथ को हम क्या कहते हैं, कोल्ड बक्कल कैविटी, ये बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। स्लाइवरी ग्लैंड का क्या काम है, कार्ब्स को डाइजेस्ट करना, ठीक है। माउथ का ये हो गया। माउथ के बाद खाना कहाँ गया, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या है, मूव करता है खाना डाउनवर्ड्स, कहाँ पे, स्टमक में। इतना ही पढ़ा है, यही है। माउथ को कहते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। माउथ टू एनस जो कैनाल है, दैट कैनाल इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। माउथ टू एनस कैनाल जो है उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। माउथ को हम बक्कल कैविटी कहते हैं, वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होता है, कार्ब्स होता है। माउथ के अंदर हमारे टीथ्स भी होते हैं, जिसका फॉर्मूला है इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 2 4 6, 4 2 4 6। दिस इज अपर जो, दिस इज लोअर जो, यही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टमक की, ठीक है। स्टमक है क्या,
जे शेप्ड है, विड्थ है सबसे ज़्यादा उसकी, फ्लैटेंड है, ये सब है। ये है उसकी, देखने में वो कैसा है। अब इसकी लाइनिंग कैसी है, ये म्यूकस, म्यूकस लाइनिंग है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, और क्या रिलीज करता है, HCl और डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग, स्टमक लाइनिंग को HCl से प्रोटेक्ट करे, स्टमक लाइनिंग। HCl का क्या काम होता है, एसिडिक बनाना खाने को एंड किल करना बैक्टीरियाज को। डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम होता है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। अब एक चीज याद रखनी है कि जो कार्ब्स हैं, कार्ब्स डाइजेस्ट होना कहाँ शुरू हो रहे हैं, कार्ब्स कहाँ डाइजेस्ट होना शुरू हो रहे हैं, कार्ब्स डाइजेस्ट शुरू हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, कार्ब्स स्टार्ट हो रहा है, डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, डाइजेशन स्टार्ट हो रही है कार्ब्स की कहाँ, माउथ में या बक्कल कैविटी में। प्रोटीन्स की जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट होती है, स्टार्ट इन स्टमक। ये याद करने वाली चीज़ है। अब ये तो हो गया हमारा इतना पार्ट स्टमक। स्टमक के बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, कॉइल्ड है, ठीक है। अब इसमें 2 ग्लैंड्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। लीवर से रिलीज करता है, लीवर में प्रेजेंट है, दैट्स प्रेजेंट गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या, बाइल जूस। बाइल डक्ट प्रेजेंट है, बाइल डक्ट से निकलता है बाइल जूस, ठीक है। फिर है पेनक्रियाज, दूसरा है पेनक्रियाज जिसे पित्ता भी बोलते हैं, पैनक्रिएटिक जूस, जिसका पित्ता निकल जाता है, खाना डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है ना, तो क्यों होती है वो। पैनक्रिएटिक जूस क्या करता है, कार्ब्स को भी डाइजेस्ट करवाता है, फैट को भी डाइजेस्ट करवाता है और प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करवाता है। बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करवाता है, रुको, बाइल जूस किसको डाइजेस्ट कराता है, बाइल जूस डाइजेस्ट कराता है फैट को, और फैट स्टार्ट कहाँ हुआ डाइजेस्ट होना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर लास्ट पार्ट में एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, तो एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होती है, विलाई के थ्रू। विलाई का क्या काम होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। अब मैंने बताया था, मान लो ये जो है विलाई है, यहाँ पे यहाँ स्मॉल वेसल्स में जाएगा, स्मॉल वेसल से दूर तक जाएगा, जहाँ तक लॉन्ग वेसल से जहाँ पे बॉडी को जरूरत है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। एसिमिलेट होगा, ठीक है, एसिमिलेशन होगी उसकी, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। किसकी होगी एसिमिलेशन, एसिमिलेशन होगी कंपाउंड्स की, मतलब कहाँ, कंपोनेंट्स की, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। उसके बाद आएगी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, स्टोर करेगी, ठीक है, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगी वाटर। इसका मेन फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, खाने में से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, सॉल्ट प्लस सम वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद खाना जाएगा रेक्टम में, और उसके बाद एनएस के थ्रू बाहर। ये है ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एक कंडीशन है यहाँ पे जिसे हम बीमारी डायरिया बोलते हैं, लूज मोशंस जिसे बोलते हैं। उसमें क्या होता है, मोशन आपका इतना लिक्विड ही होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायरिया। उसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है वाटर को और सॉल्ट को, ठीक है। इन्फेक्शन हो गया आपकी बॉडी में, ठीक है, दैट्स वाई इंडाइजेशन हो रही है, पॉइजनिंग की वजह से आपकी बॉडी
नेग्लेक्ट कर रही है, मतलब एक्सेसिव लॉस कर रही है सॉल्ट का और वाटर का, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि शुगर वाटर का को मिला के ठंडे पानी में पी लीजिए, दैट विल गोना हेल्प। बॉइल्ड ठंडा पानी होना चाहिए, एंड दैट्स कॉल्ड, जो पानी ऊपर से पिएंगे उसको रिहाइड्रेट करेंगे, ORSPGA, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या होता है? तो दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रुमेन। पहले ना हमारे अंदर भी होता था, जिसे हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन बोलते हैं, अपेंडिक्स हो जाती है किसी किसी को, तो वो यही चीज़ है कि पहले हम कच्चे पत्ते खाते थे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपेंडिक्स बिकम अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसका यूज़ नहीं होता, अगर निकलवा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दे क्विकली swallow the grass and store it in part of stomach called rumen। part क्या होता है? rumen। here the food gets partially digested is उसको बोलते हैं कड। तो अब क्या होता है? rumen में स्टोर हुआ, partially digest होगा, क्या होगा? partially digest, तो उसको बोलेंगे कड, ठीक है। कड क्या होगा? तो बाद में आपने देखा होगा ना, एनिमल्स बार बार ऐसे चू करते रहते हैं, काफी टाइम तक बैठे हुए भी चू करते रहते हैं, तो हमें लगता है कि भाई अभी तो इन्होंने खाया नहीं, तो वो क्या होता है, कड रिटर्न करता है उनके मुंह में स्मॉल लम्प्स में, और वो उसको, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, एंड द एनिमल जिनके अंदर ये होता है दैट्स कॉल्ड रूमिनेंट्स, ठीक है। तो ये जो ग्रास है रिच इन सेलुलोज होता है। सेलुलोज मतलब एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है। रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प इन डाइजेशन। रूमेन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है विच हेल्प दम इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज की वहाँ पे उनकी डाइजेशन हो जाती है। मैनी एनिमल इंक्लूड ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, अब हम नहीं कर सकते, ठीक है। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट्स एटसेट्रा, दे हैव लार्ज सैक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम, ठीक है, बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्टमक में ही। The cellulose of food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human, ठीक है। अब बात करते हैं, you have learned about animals, we have learned about animals, small organism जिनका माउथ नहीं होता and a digestive system। then तो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा के कैसे होता है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक एनिमल, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा क्या होता है? अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स हैं, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म में जो इसका लिक्विड प्रेजेंट है हम इसके पास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इट पुशेस आउट वन और मोर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। ये तो इसमें क्या करते हैं? ये फॉल्स फीट की मूवमेंट करते हैं ताकि फूड को कैप्चर कर सके अपने अंदर, ठीक है, क्या कर सके? फूड को कैप्चर कर सके। दैट्स देयर वे ऑफ कैप्चरिंग फूड। अमीबा फेड ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स व्हेन इट सेंसेस फूड, वो अपना सूडोपोडिया को पुश करते हैं, ठीक है, और एंगल्फ कर लेते हैं। एंगल्फ मतलब निगल लेते हैं और उसको ट्रैप करते हैं फूड वैक्यूल में, ठीक है। ये पूरा चैप्टर है। अभी इसमें से इम्पोर्टेंट क्या? डाइजेशन इम्पोर्टेंट है, पूरा डाइजेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है, लार्ज डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है, मेन डाइजेशन भी होता है। तो जो कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, वो टूटते हैं ग्लूकोज में, ठीक है, या शुगर में, सिंपल शुगर में। फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड्स में। अब मेरी बात सुनो, ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं,
आई होप समझ में आ गई होंगी। मैंने अपनी तरफ से सिंपलर करके भी, वर्ड टू वर्ड भी समझा दिया है और सिंपलर करके भी समझा दिया है, आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।